नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश बेस्ड एक रेलवे इक्विपमेंट सप्लायर कंपनी से। और इस कंपनी ने केवल सिंगल प्रोडक्ट से शुरुआत की। बहुत ज़्यादा पुरानी ये कंपनी नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट से शुरुआत करते हुए आज इस कंपनी का एम्बिशन ये है कि ये वर्ल्ड वाइड रेलवेज़ को अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करे R&D के थ्रू। इक्विपमेंट सप्लायर से ये एक तरीके से R&D कंपनी और इनोवेटर कंपनी बनना चाहती है। किस तरीके से इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है, आज जानेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स। ये कंपनी BSE SME प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है और 200 शेयर्स का इसका लॉट है। तो जानते हैं हमेशा की तरह पहले इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे मैंने डिस्कस किया, कंपनी की हिस्ट्री कोई बहुत पुरानी नहीं है। लगभग 14 साल पहले कंपनी की स्थापना हुई 2011 में और एक प्राइवेट लिमिटेड रूप के कंपनी के रूप में इस कंपनी की स्थापना हुई। शुरुआत में एक सिंगल इक्विपमेंट बनाया करते थे, वहाँ से रेलवे से इन्होंने अप्रूवल लिया केवल बैटरी चार्जर का। तो बैटरी चार्जर किस काम आता है? तो अगर मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती है, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तो ब्रेक कैसे लगेंगे? तो उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसमें बैटरी के थ्रू वो ब्रेक या इमरजेंसी लाइट्स वगैरह ऑपरेट हो सकती हैं। तो ये जो सिस्टम है बैटरी चार्जर का सिस्टम, ये रेलवे को ये प्रोवाइड किया करते थे, मैन्युफैक्चर और सप्लाई किया करते थे। 2013 में इनको एक और चीज़ के लिए ऑर्डर मिला, अप्रूवल मिला पहले रेलवे से, और उन्होंने उसके बाद वो सप्लाई करना शुरू किया। वो है इमरजेंसी लाइट्स। अब ये इमरजेंसी लाइट्स रेलवे में क्या काम आती है? अगर दुर्भाग्यवश रेलवे में कोई पावर फेलियर हो जाए रेलवे के कंपार्टमेंट में, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उस समय जो मेन लाइट्स होती हैं उनकी जगह जो इमरजेंसी लाइट्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं या ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑन हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी जो इमरजेंसी लाइट्स है उनको सप्लाई करने का इनको अप्रूवल मिला 2013 में। 2014 में रेलवे ने जो अपने पंखे होते हैं, कोचेज़ में जो पंखे लगे रहते हैं, फैंस, वो DC फैंस हुआ करते थे। तो DC फैंस की टेक्नोलॉजी रिप्लेस उन्होंने कर दी रेलवेज़ ने, और ब्रशलेस DC फैंस उन्होंने शुरू कर दिए। ब्रशलेस DC फैंस के बारे में हमने पहले भी कई बार वीडियोज़ में आपको बताया। तो ये ब्रशलेस DC फैंस का अप्रूवल इस कंपनी को यानी कि कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम को मिला 2014 में। 2022 में ये प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई और सितंबर 2022 में कंपनी का IPO आया। कंपनी का जो IPO का प्राइस था बहुत ही सस्ता था, मात्र 55 रुपये में कंपनी ने अपना शेयर दिया। अक्टूबर 2025 में यानी अभी रिसेंटली अक्टूबर में इसने 3:5 का बोनस दिया, यानी हर 5 शेयरों के बदले में 3 शेयर बोनस के रूप में दिए। तो आज का भाव अगर मैं देखूं 2150 रुपये के आसपास, तो 3 सालों में इस शेयर का दाम 62.5 टाइम्स हो गया है। पहले भी हमने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें जो छोटे शेयर्स हैं उन्होंने निवेशकों की वेल्थ को कई सौ गुना मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उन कंपनीज में से एक है। तो जानते हैं कंपनी की संभावनाएं क्या हैं और आगे क्या इस तरह की ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं है। पहले जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। तो ये बेसिकली 4 सेगमेंट में इनके बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिलेटेड है ट्रैक्शन से रिलेटेड, एक एक करके समझाऊंगा मैं। दूसरा कोचिंग से रिलेटेड, तीसरा मेट्रो रेल से रिलेटेड, और चौथा वे साइड इक्विपमेंट से रिलेटेड। अब ये ट्रैक्शन से रिलेटेड जो काम करते हैं वो क्या चीज़ होती है? ट्रैक्शन का मतलब ये है जो मूविंग पार्ट है, जो लोकोमोटिव, जो इंजन जो है ना, उससे रिलेटेड जो पार्ट्स ये बनाते हैं या उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट बनाते हैं वो ट्रैक्शन कैटेगरी में आते हैं। तो पहला है जो बैटरी चार्जर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इन केस किसी कारण से ओवरहेड सप्लाई, जो ऊपर से बिजली की सप्लाई जो मिल रही है इंजन को, वो अगर मिलना बंद हो जाए तो ब्रेक फेल हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, और कंप्लीट इंजन से कंट्रोल है, जो रेल से जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो सकता है। तो ऐसी चीज़ के लिए, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम DC सिस्टम का बैटरी सिस्टम भी होता है। तो ये उस ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई से चार्जर के थ्रू बैटरीज को चार्ज किया जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक चार्जर ये बनाते हैं। दूसरा एक कंट्रोल पैनल बनाते हैं। कंट्रोल पैनल का मतलब ये कि वो पैनल जहाँ से मेन सप्लाई आएगी और उसके बाद वहाँ से वो अलग अलग जगह अकॉर्डिंग टू
प्रॉपर वोल्टेज वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तीसरा जो है ये टेस्टिंग मशीन्स बनाते हैं, तो कई तरह की टेस्टिंग मशीन्स होती हैं, वो रेलवे में जो अलग अलग जगह काम आती हैं वो टेस्टिंग मशीन्स भी बनाते हैं। दूसरा इनका सेगमेंट रहा वो कोचिंग से रिलेटेड, तो कोचिंग से रिलेटेड में ये इन्वर्टर बनाते हैं, पावर सप्लाई इक्विपमेंट बनाते हैं। देखिए होता क्या है कि एक आप ओवरहेड सप्लाई आई, वहाँ से आपने क्या किया कि उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जो रेलवे के कंपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वो एसी नहीं आती है, वो डीसी आती है, डायरेक्ट करंट आती है। अब हर पॉइंट की, हर जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर वोल्टेज किस प्रकार से उस जगह जाए, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज किस प्रकार जाए उस जगह, तो वो जो सिस्टम है वो ये कंपनी बनाती है। अब ये कोचिंग में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर वाला, इंजन में नहीं, रेलवे कंपार्टमेंट के जो अंदर इक्विपमेंट या कोई सिस्टम्स लगे हुए हैं उसकी बात हो रही है। फिर ये फैंस और लाइटिंग, फैंस के बारे में मैंने बात की, लाइटिंग में इमरजेंसी लाइटिंग और जो ऑर्डिनरी लाइटिंग है वो, इसके अलावा कपलर्स और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स। अब ये कपलर और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर क्या हुआ, तो जो हमारे घरों में क्या होता है कि एक सिंपल वायर जो होता है ना वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि हमारा जो घर होता है वो मूवेबल नहीं होता, लेकिन इंजन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में कनेक्शन होता है, तो वो इलेक्ट्रिक सप्लाई एक जगह से, एक डिब्बे से दूसरी डिब्बे में किस प्रकार कनेक्ट होगी, उसके लिए ये कपलर्स या इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स बनाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, तो वो ये बनाते हैं। इसके अलावा ये चार्जिंग पॉइंट्स, अलार्म डोर, जैसे आप अलार्म डोर, गेट बंद हो रहा है तो वो अलार्म बजाने लग जाता है ऑटोमेटिक डोर क्लोजर में, तो उस तरह की सिस्टम। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम जिसमें अनाउंसमेंट वगैरह किया जा सकता है वो, और इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ जो कोचेस के अंदर होते हैं, कंपार्टमेंट में अंदर होते हैं, वो ये बनाते हैं। तीसरा इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो मेट्रो रेल से रिलेटेड है, उसमें ये ओवरहेड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जो जहाँ से पावर मेट्रो रेल को मिलती है ऊपर ओवरहेड वायर से, तो वायर की जो हेल्थ है वो जानने का प्रयास करते हैं ये। और ये सिस्टम इन्होंने एक जर्मन कंपनी की नो हाउ से, यानी वहाँ से इन्होंने टेक्नोलॉजी ली है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की करवाई है, तो उनकी उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू ये सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। तो उसमें करते क्या हैं कि एक इंस्पेक्शन ट्रेन होती है जो तारों का इंस्पेक्शन करती है, ओवरहेड वायर्स का इंस्पेक्शन करती है, और वहाँ पर उस ट्रेन में सेंसर्स लगे रहते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, स्कैनर्स लगे रहते हैं, और वो जो कैमरे, स्कैनर्स और जो सेंसर्स होते हैं वो ऊपर के जो वायर्स होते हैं उनसे उनको चेक करके ये पता लगाते हैं कि क्या तार में कोई खराबी तो नहीं आ गई है, और इससे एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो किया जा सके। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये ऐसा मेंटेनेंस जो कोई फॉल्ट होने से पहले किया जाता है, फॉल्ट होने के बाद जो मेंटेनेंस होता है वो रेमेडियल मेंटेनेंस कहलाता है। नेक्स्ट जो इनका सेगमेंट है वो वे साइड इक्विपमेंट से रिलेटेड। वे साइड का मतलब ये वो ट्रेन से रिलेटेड नहीं है, ट्रेन के लिए ऑक्सिलरी जो सिस्टम है ना उनको बोलते हैं, जैसे सिग्नल से रिलेटेड या एक्सीडेंट नहीं हो उससे रिलेटेड। तो ये जो है पहली चीज़ कवच 4.0 ये इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। अब ये कवच जो है एक सिस्टम, जैसे आप जानते हैं कि एंटी कोलिजन सिस्टम है, दो ट्रेनें आपस में आके भिड़ ना जाएं तो उसको अवॉइड करने का एक सिस्टम है। तो कवच 4.0 लेटेस्ट सिस्टम है और उसमें लगभग 200 से 220 किलोमीटर की स्पीड वाली ट्रेन हैं, वहाँ पर भी इस तरह के कवच वाला सिस्टम अप्लाई किया जा सकता है। जो पुराने सिस्टम थे वो उनके लिए रेल जो ट्रेन की स्पीड थी वो 160-170 किलोमीटर पर आवर की ही थी। एक अन्य सिस्टम जो इन्होंने डेवलप किया है वो है मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। उसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि पर्टिकुलर ट्रैक पर कितनी ट्रेन्स हैं, या ट्रेन अगर कोई उस ट्रैक पर आई है रिमोटली ऑपरेट करके, तो अगर कोई ट्रेन उस ट्रैक पर आई है तो क्या वो पास हो गई या नहीं, ताकि जो नई ट्रेन है, कोई आने वाली ट्रेन है, तो उसको उस ट्रैक पर अलाउ किया जा सके। वे साइड इक्विपमेंट में जो तीसरा सिस्टम है जो इन्होंने डेवलप किया है वो है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। तो इसकी सहायता से ये जाना जाता है कि किसी भी रेलवे के किसी भी जो लोकोमोटिव है या कंपार्टमेंट के नीचे जो व्हील लगे रहते हैं उनमें कोई ख़राबी तो नहीं आ गई, और अगर ख़राबी आ गई हो या वो क्रैक हो गई हो या कोई ब्रेकेज हो गया हो तो उस ब्रेकेज को दूर करके किसी एक्सीडेंट से बचा जा सके। Q2 FY26 में जो इनके रिजल्ट्स आए उनमें
इन्होंने पिछले 3 महीनों में कुछ जो अच्छे डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो पहला डिस्कशन तो ये कि कवच 4.0 इनका सक्सेसफुली टेस्टेड हो गया है। वो टेस्ट किया गया रेलवे की जो टेस्टिंग बॉडी है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO द्वारा। और जब ये RDSO इस चीज़ को क्लियर कर देता है किसी भी इक्विपमेंट को या किसी भी फंक्शनैलिटी को, जब वो ओके कर देता है RDSO, तो उसका मतलब ये है कि जो रेलवे ऑल ओवर रेलवे के जितने भी डिवीजन्स हैं वहाँ पर ऐसा सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है। तो इनको उम्मीद है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और अदर रेलवे जोन से इनको ऑर्डर मिलेंगे अब कवच 4.0 के इंस्टॉल करने के लिए। और साउथ सेंट्रल रेलवेज जो है उनको पहला कवच का ऑर्डर मिल भी गया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कवच 4.0 इंस्टॉल करने के लिए। दूसरा ये है जो इन्होंने जो एक और डेवलपमेंट किया है, अच्छा डेवलपमेंट है, वो ये है कि इन्होंने ये प्रपोजल दिया है रेलवे को कि जो इनके जो रेलवे की जो डीजल इंजन है ना, वो उनकी लाइफ जब ख़त्म हो जाती है तो रेलवे उनको स्क्रैप में बेचता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इन्होंने रेलवे को ये प्रपोजल दिया है कि इसका रीमॉडर्नाइजेशन या रिट्रोफिटिंग करके इनको बैटरी या हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले ज़ीरो एमिशन इंजन्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि कम खर्चे में ये जो रिट्रोफिटिंग होगी तो उससे स्क्रैप वैल्यू जो हुई उसकी जगह एक नया इंजन रेलवे को मिल जाएगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये इस कंपनी के लिए है। तीसरा जो है वो ये कि ये रेलवे के लिए इक्विपमेंट जब बनाया करते थे उसमें PC प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाया करते थे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए। तो अब इन्होंने एक अपनी फैसिलिटी शुरू की है, उसमें ये कंप्लीटली बॉक्स बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रेलवे के लिए बनाएंगे। तो ये बॉक्स बिल्ड क्या होता है इसके बारे में वैसे तो हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने नया रिसेंटली सुनना शुरू किया है हमको, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्स बिल्ड का मतलब ये है कि कंप्लीटली मतलब वो जो इक्विपमेंट है, वो जो केस है, यानी वो बॉक्स बिल्ड है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, बस आप उसको लगाइए और वो चालू हो गया। जबकि PCB जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो बॉक्स बिल्ड का बेस होता है, उसका ब्रेन होता है। इनका मानना ये है कि जो ये फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉर रेलवेज इन्होंने शुरू की है वो फुल फ्लेजेड कैपेसिटी से काम करना शुरू कर देती है। तो इनको लगभग 200 करोड़ रुपए रेवेन्यू, 200 करोड़ का रेवेन्यू साल दर साल प्राप्त होगा। इनके प्लांट्स की बात करूँ तो बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ में इनके प्लांट्स हैं। भविष्य की इनकी ये योजनाएं हैं कि ये कहते हैं कि इनका जो रेवेन्यू अगले 3 से 5 सालों में हर साल दर साल 40 से 50% बढ़ेगा। बहुत ही शानदार इनकी ग्रोथ की गाइडेंस है। अगर ये पूरी हो सकती हो तो मार्जिन जो है 22 से 25% इसमें रहेगा, EBITDA मार्जिन। और ये चाहते हैं कि ये भारतीय रेलवे तक सीमित नहीं रहें, बल्कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी रेलवेज़ के सिस्टम्स हैं वहाँ पर ये अपनी इनोवेशन और R&D के बल पर पहुँचें और हाइड्रोजन और बैटरी रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं रेलवे में वो लागू करें। मार्केट कैप की बात करूं तो 2150 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा मार्केट कैप है। ROE जो है बहुत ही शानदार है, 27.5% का। डेट टू इक्विटी, हर 100 रुपये की इक्विटी पर मात्र 13 रुपये का कर्जा है। एक छोटी कंपनी में बहुत ही अच्छी बात है ये, लेकिन PE जो है वो 71 का है। 3 साल की सेल 58% बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 105% साल दर साल बढ़ा है। प्रमोटर के पास 67% है, FII DI के पास नेग्लिजिबल है और पब्लिक के पास 33% है। समराइज़ करूँ वीडियो को तो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे ग्रोथ दिखाई है और अच्छे सेक्टर में है, अच्छे इनके प्रमोटर्स हैं, एग्रेसिव प्रमोटर हैं। खास बात ये है, और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से यानी मैन्युफैक्चरिंग से ये R&D में आते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि अगर R&D का कोई प्रोडक्ट सफल हो जाता है तो उसमें मार्जिन की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा होती है और ऐसी कंपनियाँ ग्रो ज़्यादा करती हैं। लेकिन अभी ये SME प्लेटफॉर्म पर है, हो सकता है कुछ सालों में ये माइग्रेट कर जाए, जैसे पहले भी कई कंपनीज़ के बारे में हमने बताया जो SME प्लेटफॉर्म से माइग्रेट किए हैं मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पे। तो आपको अगर ये कंपनी पसंद आती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें और मेरे फ्रेमवर्क के काम करें, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उससे नज़र ना हटाएं। आप कंपनी की परफॉर्मेंस किस प्रकार से है, अपने रेवेन्यू और ग्रोथ गाइडेंस को पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये हमेशा आपको ट्रैक करना है अगर आपको इस बाज़ार में पैसा कमाना है और किसी अजीब शेयर में ट्रैप नहीं होना है। तो
तो हमेशा की तरह मैं फिर बता दूं कि मेरी इस शेयर में किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। हमेशा आपको इस तरह का निर्णय लेने के समय आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य कंसल्ट करना है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।